अभिनंदन कॉम्पिटिटर्स। आज के केम ई लर्निंग में हम आपको करंट अफेयर से परिचित कराएंगे। करंट अफेयर्स कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पहले जनरल नॉलेज के सवाल पूछने का जो क्रम हुआ करता था उसमें स्टेशनरी जीके ज़्यादा थी। धीरे धीरे इसका ट्रेंड बदला और करंट अफेयर्स को अधिकाधिक स्थान मिलना शुरू हो गया। इसके अलग अलग भाग हैं और राजनीतिक परिदृश्य कह दीजिए, राज्य स्तर का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय का हो गया, और इसके साथ साथ एक अहम हिस्सा इसका होता है वो है खेल जगत। खेल जगत में वापस आपको अलग अलग खेलों पे ध्यान देना है, जिसमें सबसे आप कहें भारत में लोकप्रिय क्रिकेट से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। और अभी जो इस लॉकडाउन की वजह से चर्चा में आया है वो है आपका T20 वर्ल्ड कप, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। और आपको याद होगा जब ये चैम्पियनशिप शुरू हुई थी तो इसको ICC वर्ल्ड T20 के नाम से जाना था और अब इसको ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के रूप में जाना जाता है। नज़र डालते हैं इसके प्रस्तावित कार्यक्रम पे। 18 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक ये खेला जाना प्रस्तावित है। स्थान इसके लिए ऑस्ट्रेलिया है। इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और विश्व के सबसे प्रसिद्ध मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पे होना तय रहा है। कुल टीमें इस टूर्नामेंट में 16 भाग ले रही है, जिसमें से 6 क्वालिफायर टीम रहेंगी जो सिंगापुर टूर्नामेंट से चयनित होकर आई है। इनमें एक है ओमान, हांगकांग, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफ़गानिस्तान। ओमान जो है वो 2016 में शिरकत कर चुकी है। इससे पहले हांगकांग 2014 में आ चुका था, स्कॉटलैंड 2007 में खेल चुका है, जिम्बाब्वे 2007 में, आयरलैंड 2007 में और अफ़गानिस्तान 2010 में खेल चुका है। ये 7वां विश्व कप है क्रम के अनुसार और 8वां विश्व कप भारत में 2021 में प्रस्तावित है। आपको यहीं पे बताते चलूँ कि T20 फॉर्मेट जो क्रिकेट का है इसका सबसे पहला विचार ECB के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने इंग्लैंड में दिया था और प्रथम ऑफिशियल जो अब तक के हुए विश्व कप की एक नज़र डाल रहे हैं हम। 2007 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हरा कर जीता था। 2009 में इंग्लैंड में खेला गया जहां पाकिस्तान विजेता रहा, उसने श्रीलंका को हराया था। 2010 में वेस्ट इंडीज़ मेजबान, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2012 में श्रीलंका की मेज़बानी रही, वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को परास्त किया। बांग्लादेश में खेले गए टूर्नामेंट 2014 में श्रीलंका ने जीता भारत को हराकर। 2016 में वेस्ट इंडीज विजेता रहा इंग्लैंड को हराकर और 2016 का जो विश्व कप था वो ये T20 वो भारत में खेला गया था। 2020 वापस से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना प्रस्तावित है। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में 2 बार खेल चुकी है, 2007 और 2016 के अंदर। और जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जो 5 बार पहले ही राउंड में बाहर जा चुकी है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक आपका क्षेत्र होता है, जैसे सर्वाधिक स्कोर टूर्नामेंट में 260 रन 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने केनिया के विरुद्ध 2007 में बनाए। 2030 का उच्चतम स्कोर है 19 ओवर और 4 गेंद में इंग्लैंड ने बनाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मुंबई में। 2029 4 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका का स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में 2016 में। और 218 रन 4 विकेट पर भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध मुंबई में 2016 में बनाया था। न्यूनतम स्कोर की हम बात करें तो 39 रन 10.3 ओवर में नीदरलैंड का रहा स्कोर श्रीलंका के विरुद्ध। 60 रन 15.3 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर श्रीलंका के खिलाफ और 68 रन 16.4 ओवर में आयरलैंड का स्कोर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ।
69 रन 17 ओवरों में हांगकांग का स्कोर नेपाल के खिलाफ। ये 2014 की बात है। 3 स्कोर इसमें 2014 के हैं और एक 2010 का है। श्रीलंका वो टीम है जिसने अपने प्रतिद्वंदी को 39 और 7 में सिमटने का कारनामा कर दिखाया। सर्वाधिक रन अंतर से परिणाम अगर हम देखने जाएं तो श्रीलंका और केनिया का मैच था, जहां श्रीलंका ने 260 रन बनाए थे और केनिया को 88 रनों पे आउट किया था 2007 में। 2009 में दक्षिण अफ्रीका ने 211 बनाए और स्कॉटलैंड को 81 पे आउट किया। इंग्लैंड ने 196 बनाए और अफगानिस्तान को 80 रन पे रोका 2012 में। भारत ने 170 बनाए 4 विकेट पर और इंग्लैंड को रोका 80 रन पर। ये 2012 की बात रही। न्यूनतम अंतर से जो परिणाम वाले मैच काफ़ी रोचक थे और इसमें 1 रन का अंतर वाले मुकाबले हैं। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड 2009 लॉर्ड्स में, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 2010 किंगस्टन ओवल में, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका 2012 कोलंबो में और भारत वर्सेस बांग्लादेश 2016 एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। 2 रन के रन अंतर से दक्षिण अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड चिटगांव और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 2009 लॉर्ड्स के अंदर। सर्वाधिक मैच का स्कोर 459 रन, 12 विकेट गए और 39.4 का ये मैच हुआ था ओवर का इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच वानखेड़े 2016 में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। 418 कुल बने दोनों पारियों में, विकेट केवल 10 गए और 40 ओवरों का ये मैच हुआ इंग्लैंड और भारत के बीच। किंग्समीड डरबन की बात है 2007 की। मैच का न्यूनतम स्कोर वर्ल्ड कप T20 मेंस 79, 11 विकेट गए 15.3 ओवर। आयरलैंड और श्रीलंका में ये मुकाबला हुआ 2014 चिटगांव की बात है। फिर अब कुछ रोचक तथ्यों पे नज़र डाल दें। ब्रैंडन मैकुलम ने 58 गेंदों में 123 रन मारे, 7 छक्के शामिल थे। 2012 की घटना थी। इससे पहले क्रिस गेल ने 2007 में 117 रन बनाए थे और ये उनका विश्व कप का प्रथम शतक भी आया था वहाँ से। 57 गेंदों में उन्होंने 117 रन बनाए थे। 10 छक्कों का उनका सर्वाधिक छक्कों का ये कीर्तिमान भी रहा था। विराट कोहली ने 86.33 की औसत से सर्वाधिक औसत मेंटेन कर रखा है विश्व कप में और सर्वाधिक उनका अर्धशतक भी है, 9 अर्धशतक, जिसमें क्रिस गेल उनके साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक अर्धशतकों में शामिल हैं। एक टूर्नामेंट के अंदर सर्वाधिक स्कोर विराट कोहली के नाम रिकॉर्ड है, 319 रन है इनके नाम 6 पारियों में। 2014 में इन्होंने ये कारनामा किया था। सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम है, 48 गेंदों का सामना किया था उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 2016 के अंदर। और इससे पहले जब 2007 में उन्होंने सैकड़ा मारा था तो उन्होंने 57 गेंदें खेली थी और 2016 में इन्होंने केवल 48 गेंदें ली अपने शतक को पूरा करने के लिए। सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है और संभवतः कोई भी क्रिकेट प्रेमी उसको भूला नहीं हो। 12 गेंदों का सामना किया था उन्होंने और उसी में उनके 6 छक्कों का कीर्तिमान भी शामिल है। सर्वाधिक डक 0 और ये एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड है शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के नाम। शाहिद अफरीदी आपको याद होंगे, ये ब्लास्टिंग क्रिकेटर माने गए हैं और 137 गेंदों में 102 रन का इनका ओडीआई रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य T20 वर्ल्ड कप में वो 5 डक के कीर्तिमान में शामिल है। सर्वाधिक छक्के 60 लगे हैं अब तक क्रिस गेल के द्वारा। एक पारी में 11 छक्के हैं इनके इंग्लैंड के विरुद्ध और इससे पहले 2007 में 10 छक्के थे एक ही पारी में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। सबसे बड़ी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए महिला जयवर्धने और उनके साथी कुमारा संगकारा के बीच 2016 में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध बना जब इन्होंने 166 रन जोड़े थे। बल्लेबाजों के साथ साथ हम कुछ गेंदबाजों
के कारनामे भी देखें। अजंता मेंडिस ने 6 विकेट लेने के लिए केवल 8 रन दिए थे जिम्बाब्वे के विरुद्ध 2012 में। 2014 में रंगना हाराथ ने 5 विकेट लेने के लिए केवल 3 रन लुटाए थे। 3.3 ओवर उन्होंने किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। 2009 में उमर गुल ने 5 विकेट के लिए केवल 6 रन खर्च करे थे। 2014 में एहसान मलिक अफ़गानिस्तान के, उन्होंने 19 रन देकर 5 विकेट निकाला था। और बांग्लादेश के मुस्तफ़िर फजुर रहमान ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 22 रन खर्च किए थे 5 विकेट के लिए। सर्वाधिक विकेटकीपर के शिकार भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 32 और सर्वाधिक कैच एबी डिविलियर्स 23 कैच के साथ रिकॉर्डेड हैं। सर्वाधिक तरुण खिलाड़ी में शामिल है मोहम्मद आमिर, जो सबसे युवा उम्र में वर्ल्ड कप के खिलाड़ी बने 17 वर्ष 55 दिन की अवस्था में। और उम्रदराज खिलाड़ी यहाँ पर रहे रियान कैम्पबेल, 44 साल और 34 दिन की उम्र में उन्होंने विश्व कप में अपना मुकाबला खेला था। ये था आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। और लॉकडाउन की वजह से स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। कोविड-19 का जो आक्रमण है और इस पर अभी सोचा जा रहा है। तो इस तरह हमने आपको इस T20 के अब तक के मुकाबलों का पूरा डिटेल दे दिया है। करंट अफेयर्स में हम अब जब दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको टेनिस जगत की जितने भी टूर्नामेंट मेन हैं उन सब से वाकिफ़ करवाऊँगा, या आप कह सकते हैं कि हम उस पर कंपटीशन के लिहाज से एक बार अध्ययन करेंगे और उसके साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी।